आप देखिए कि भ्रष्टाचार दो तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को नजदीक आते ही केंद्र सरकार की नीति को लेकर घेराव करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एनडीए सरकार पर उनकी कोयला नीति को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार केवल अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नीति लेकर आई है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर केंद्र सरकार की नई कोयला नीति को निशाना उस पर साधा। आपको बताया, उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए यूपीए सरकार की नीति ही काफी, उनकी आलोचना की गई है। सभी ने कहा है कि घोटाला हुआ है, पर सच आप सभी के सामने था। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने अपनी नीति को रद्द करने के बाद नई नीति बनाई और एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जिसमें गिने चुने मित्र ही बोली लगा सके उनके। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि पहले सिर्फ एंड यूजर ही कोयला खदान का आवंटन ले सकते थे, लेकिन जिसमें सीमेंट प्लांट, पावर प्लेयर्स, लेकिन उनकी सरकार ने आकर एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना दी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो लोग पावर प्लांट का, जो पावर का काम कर रहे थे वो पावर का ही काम करें, और जो लोग सीमेंट का काम कर रहे थे वो सिर्फ सीमेंट का काम करेंगे। लेकिन जब इस ब्लॉक की बोली लगी तो क्या क्वांटलाइजेशन जो हो गया उसमें औने पौने दामों पर बोली क्यों लगने लगी। इससे सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा अटैक किया। पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बचपन से ही हम सुनते आए थे कि कोयला सबसे ज्यादा काला होता है, लेकिन मोदी सरकार की जो कोयले के कारोबारियों पर जो मेहरबानियां हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोयले से काला भी कुछ होता है, बहुत काला होता है। कोयला भी उसके सामने शर्मा जाए, इतना काला होता है। कोयला खदान आवंटन की जो हमारी नीतियां थी, आपने देखा, भैया आवाज नहीं प्लीज, जो हमारी नीति थी यूपीए के वक्त, उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया गया, हमें भ्रष्ट बताया गया। वो अब सब आपके सामने था। घोटाला बताते थे, साहब घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उस नीति को रद्द करने के बाद जो प्रक्रिया बनाई, वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सकें। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यूह रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। क्या किया मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि कोयला खदान जो एंड यूजर है वो लेते थे। एंड यूजर कौन? सीमेंट, स्टील, पावर, जो बिजली बनाते हैं। सरकार ने आकर कहा कि नहीं साहब, एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना देते हैं। तो अगर विनीत जी पावर सेक्टर में हैं तो ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यही बोली लगाएंगे। ये खदान में मैं सीमेंट वाला नहीं लगा सकता उसमें, और अगर मैं सीमेंट का काम करता हूं तो ये खदान में सिर्फ सीमेंट वाले बोली लगाएंगे, पावर वाला नहीं लगा सकता। और बड़ी वाहवाही लूटी इन्होंने। साहब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी पारदर्शी स्कीम ले आए, ऐसा ऑक्शन की बोली लगेगी कि इसमें कहीं कुछ घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पे बोली लगी और वो चले गए। उसमें क्या हुआ नुकसान? उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था, जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा। सीएजी की रिपोर्ट्स
एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि अब वो रिपोर्ट सिर्फ संग्रहालय में ही रहती हैं, संसद में नहीं आती और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। बात यहीं नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले, सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के 2 सांसद, एक श्री आर.के. सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है, एंड यूजर का जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले होंगे। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मार्क की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई और चुप हो गए। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार 2 तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयला दूंगा। 2 तरीके से होता है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा। यह हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देखरेख में, उन्हीं के द्वारा। जब सीएजी ने 11 ब्लॉक्स की धांधली के बारे में बताया और यह कहा कि सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, पीयूष गोयल जी ने संसद में 4 ब्लॉक्स के बारे में स्वीकारा कि यहां इसमें कुछ गड़बड़ हुई। 11 पे कुछ नहीं बोले, चुप रहे। नीतियों में फिर परिवर्तन ली। 2015 में जो नीति आई, 2020-21 में आते आते फिर उसमें परिवर्तन। बोले साहब ये जो है श्रेणी बनाकर जो किया ये गलत हो रहा है। हर बार वाहवाही बटोरेंगे, हर बार चंदा बटोरेंगे और फिर बाद में चुपचाप से नीति बदल देंगे कि साहब हमने शायद गलत कर दिया, और पर्दा डला रहेगा। क्योंकि सीएजी संग्रहालय से कुछ आता है तो आप लोगों तक नहीं पहुंचता, और आप लोगों तक पहुंचता है तो हम लोगों तक नहीं पहुंचता, और हम लोगों तक पहुंचता है तो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। तो यह स्थिति आज इस देश की हो रही है। 2 शौक हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हवाई यात्रा करना और हवाई बातें करना। तो जिस व्यक्ति, जो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में हमने इनकी कई चित्र देखे, प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के दौरान, उसके बाद तो अपने 2 अच्छे विमान आ गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उससे पहले तक का तो बता सकते हैं। उस दोस्त को आपने एयरपोर्ट्स दिए, कोयले की खदानें दी। ना केवल कोयले की खदानें दी, इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि अगर कोयले की खदान एक सरकारी कंपनी को मिलती है तो उसका जो एमडीओ होता है, जो उस पे माइनिंग का काम करेगा, वो भी यही दोस्त। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। ऐसा दोस्ती आपको कहीं नहीं दिखेगी। आज तक अडवाणी जी कंफ्यूज हैं कि वाकई भारत रत्न उन्हीं को मिल रहा था या कहीं और जाना था, गलती से आ गया। ये दोस्ती का है मामला। निर्मला सीतारमण जी हमारे अगेंस्ट एक व्हाइट पेपर निकाल के बड़ी तेज बोल रही थी, और उस व्हाइट पेपर के माध्यम से जो पर्दा डाला जा रहा था इस कोल स्कैम पे, वो आज आपके सामने है। वो अगर आप दिखा सकें चिट्ठियां तो एक बार स्क्रीन पर भी चालू कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट ने भी बेनकाब किया, इन चिट्ठियों ने भी बेनकाब किया, और हम
मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके ही नेता घोर भ्रष्टाचार, धांधली, कार्टेलाइजेशन जिसको क्या कहते हैं, शायद गुटबाजी के आरोपों को जब आपके सामने वो लाए पत्र के माध्यम से, तो आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? और इन दोनों सांसदों से जो आप आज मंत्री हैं, इनसे भी यह जानना चाहते हैं कि आप मंत्री बन गए तो उसके बाद चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं अब फिर से इस मुद्दे को आपने उठाया? बार बार क्यों नहीं उठाया? संविधान की शपथ तो आपने भी ली थी, मंत्री बने चुप हो गए। और जो कानून, जो संशोधन 2015 में कोयले की खदान की नीलामी के लिए जो लाया गया था, उसमें फिर परिवर्तन क्यों किया? अगर वो सही था तो परिवर्तन क्यों किया? और नियमों में फेरबदल करके एमडीओ वाला जो आप क्लॉज लाए, किसको उपकृत करने के लिए लाए? सबसे ज्यादा लाभ उसमें किसको हुआ? हम मोदी सरकार से ही जानना चाहते हैं। ऐसा प्रावधान कि 2 ऐसी खदानें जो रद्द हो गई, जिसका आवंटन रद्द हो गया, और जब वो आवंटन फिर से हुआ, एमडीओ वो ही रहेगा जो पहले था। कभी हुआ ऐसा? इनको खदान मिली, इनसे वापस ले ली गई, फिर किसी और को मिली, लेकिन एमडीओ का काम जो मुझे पहले मिला था मैं ही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त हूं। तो ये दोस्ती के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि ये कैसे उन्हें बचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पनपाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें ये जो पत्र हैं जो आपको दिखाए आपने, ये पत्र जो आपको दिखाए हैं, आपको दे भी रहे हैं, आप ही जैसे कुछ साथी हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव वाले, जिन्होंने ये निकाले हैं। और पत्रकारिता में एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया है कि आज भी जो घपले हैं, जो सीएजी में सामने आते भी हैं तो दब जाते हैं, वो घपले दबाए नहीं जा सकते, छिपाए नहीं जा सकते। आने वाले कुछ महीने और आने वाले कुछ साल इस पूरे गैंग के लिए, ये गैंग चल रहा है, अच्छे नहीं होने वाले। हम आपको बस इतना बता दें। तो देखा आपने, पवन खेड़ा बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।